मायावती के साथ गठबंधन करना चाहती है, तो क्या मायावती जी को कांग्रेस के साथ गठबंधन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बहन मायावती को कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो कांग्रेस है काफ़ी हद तक भ्रष्टाचारियों के साथ देश पर शासन की है और देश को काफ़ी पीछे ले गई है। और बहन मायावती एक सुसज्जित जो है शिक्षित महिला है, वो कभी भी जो है भ्रष्टाचारियों का साथ उनको नहीं लेना चाहिए। कांग्रेस ने देश को बहुत पीछे कर दिया है और बहन मायावती को अपना जो वोट बैंक है उनका, उसको लेकर के अपने चलना चाहिए। कांग्रेस के साथ बिल्कुल मायावती जी को नहीं जाना चाहिए। और देश का जो युवा वर्ग है वो राष्ट्रवाद के साथ खड़ा है। पूरा देश भगवामय हुआ है, पूरा जो युवा वर्ग है वो राष्ट्रवाद के साथ खड़ा हुआ है, इसलिए कांग्रेस के साथ मायावती जी को नहीं जाना चाहिए। नहीं, मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की जो सरकार थी उत्तर प्रदेश में, उस सरकार में जिस तरह से उन्होंने ईमानदारी के साथ काम किया, आज जो इंडिया गठबंधन बना हुआ है, इस इंडिया गठबंधन में आप देख सकते हैं कि उनके साथ एक नेता जो भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ करके आए, अरविंद केजरीवाल, 2014 में एक लिस्ट तैयार किए थे उन्होंने, और बहुत सारे भ्रष्टाचारियों की लिस्ट जिन्होंने तैयार की थी उन्हीं के साथ आज गठबंधन में एक साथ हाथ उठा रहे हैं। तो एक भ्रष्टाचारियों का एक गठबंधन बना हुआ है। और बहन मायावती जो दलितों और पिछड़ों की बड़ी नेता मानी जाती रही हैं, मेरे ख्याल से इस समय जो देश की स्थिति है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, तो मुझे लगता है कि उनको उनके साथ मिल करके लड़ना चाहिए। कांग्रेस को मायावती के साथ गठबंधन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस पर आपके क्या विचार हैं? कांग्रेस को, मायावती जी को कांग्रेस के साथ गठबंधन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि मायावती जी एक शिक्षित और सुसज्जित महिला है और उनके समय में सरकार अच्छी तरह से चल रही थी और वह भ्रष्टाचार नहीं करवा रही थी। इसलिए उनको जो है कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करना चाहिए। कांग्रेस देश को बहुत पीछे कर चुकी है और इस समय राममय भगवामय ही राज्य चल रहा है। देखिए, यूपी में कांग्रेस और बसपा दोनों जो है वर्तमान में स्थिति है कि दोनों को कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं लोकसभा के मैदान में उतारने के लिए। तो ये आपस में अगर गठबंधन करते भी हैं तो उसका कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जनता माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यों से बहुत ही प्रसन्न है। और मुझे लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी जैसे दल को केंद्र से हटा पाना, ये एक जो है दूर का मील का पत्थर साबित होगा। देखिए, ऐसा ये राजनीति है, सब जो है अपने अपने हिसाब से गोटे बिठाते हैं और चाहते हैं कि चुनाव एक के ऊपर एक हो, जो बीजेपी का एंटी वोट हो वो सब एक साथ आ जाए। अब देखिए, मायावती जी भी जो है वो कई बार के मुख्यमंत्री हैं, वो भी होशियार मुख्यमंत्री हैं, वो भी सब अपना जो है गुड़ा भाग करा के वो भी अपना सीटों की मांग करेंगे। अगर हमारे हिसाब से सीटें दे देंगे कर लेंगे। अब उससे नुकसान भी होता है, फायदा भी होता है, दोनों बातें हैं। पब्लिक भी अब होशियार है, क्योंकि भाजपा में भी जो है कुछ नेता तो अच्छे हैं, लेकिन वहाँ भी जो है सब अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं। अब देखिए किस करवट उठ बैठता है। देखिए, उससे बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस का यदि गठबंधन होता है तो कुछ थोड़ा बहुत वोट प्लस हो सकता है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की मायावती जी जो है यहाँ की मुख्यमंत्री रह चुकी है, तो उसका एक मुश्त वोट है। लेकिन इतना नहीं है कि बीजेपी को टक्कर दे सके। और अपने आपस में ही तय नहीं कर पा रहे हैं कि कितनी किसको सीटें दी जाएंगी, कितनी नहीं दी जाएंगी, किसको मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी। पहले इनको आपस में ही तय करना चाहिए, इसके बाद आगे की रणनीति तय होना चाहिए। अभी गठबंधन का कोई ये स्पष्ट भी नहीं हो रहा है कि गठबंधन होगा ही, ये तय नहीं तय कर पा रहे हैं, तो उससे कोई खास अंतर पड़ने वाला नहीं है। और गठबंधन हो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है भाजपा को, क्योंकि जनता बीएसपी का शासनकाल जो कि अच्छा भी रहा, ये भी कह सकते हैं यूपी में। ये तो उन दोनों पार्टियों का मामला है कि करना चाहिए ना करना चाहिए, लेकिन रही बात गठबंधन, आपस में ही उनमें नहीं तय हो पा रहा है कि करना चाहिए कि ना करना चाहिए। मायावती कह रही कि हम अकेले लड़ेंगे, जो है हमें किसी से नहीं करना है। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी होने के बावजूद भी वो किसी न किसी क्षेत्रीय दलों से गठबंधन के लिए तो प्रयासरत है। मेरा मानना है कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, तो उसको किसी से गठबंधन नहीं करना चाहिए और अकेले दम पे चुनाव लड़ना चाहिए।
लेकिन वो केवल भाजपा को हराने के लिए क्षेत्रीय दलों से गठबंधन करने का लगातार प्रयास वो कर रही है। अब कामयाब होता है कि नहीं ये तो समय की बात है। कांग्रेस बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन करती है, ये निश्चित है कि कुछ ना कुछ तो उसका वोट बैंक बढ़ेगा ही। लेकिन अगर नहीं करती है तो कांग्रेस जिस स्थिति में पहले रही है बस वही स्थिति समझ लीजिए, क्योंकि जो जनता का व्यू है वो कांग्रेस के इतने पक्ष में तो है नहीं। तो इस वजह से अगर बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस से गठबंधन कर लेती है तो हो सकता है कांग्रेस को मिल जाए। नहीं, जब सारी पार्टियां एक होकर चुनाव लड़ना चाहती हैं, बीजेपी के खिलाफ लड़ना चाहती हैं, तो सारी पार्टियों को एक होकर लड़ना चाहिए। और बीएसपी के आने से बेशक इंडिया गठबंधन को फायदा ही होगा, क्योंकि सारे लोग एक साथ होकर जब कोई चीज करें तो फायदा तो मिलेगा। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने वजूद को स्थापित करना चाहती है, उस वोट बैंक पे स्थापित होना चाहती है जिस वोट बैंक को कांग्रेस से छीनने का काम मायावती ने किया। तो निश्चित रूप से अगर कांग्रेस को आगे बढ़ना है तो मायावती के साथ गठबंधन नहीं किया जा सकता है, और अगर गठबंधन कांग्रेस करती है तो कांग्रेस निश्चित रूप से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारती है। देखिए, जहाँ तक इंडिया गठबंधन का प्रश्न है वो अभी भी अनिश्चित की स्थिति में है, और वहाँ भी अभी भी बहुत से विरोधाभास हैं। और मैं समझता हूँ कि पूरे प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में बीएसपी का एक अपना वोट बैंक है। जब छोटी छोटी पार्टियाँ, चाहे हमारी वो रामविलास पासवान की हो और आपके ओम प्रकाश राजभर जी की हो, और जितने भी छोटे छोटे दल हैं, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी छोटे छोटे दल के पास बहुत छोटा सा जनाधार, वो अपने गठबंधन में शामिल, एनडीए में शामिल कर सकती है। तो मैं समझता हूँ कि वो अगर किसी न किसी गठबंधन में शामिल होकर ही ये कुछ न कुछ चमत्कारी परिवर्तन या चमत्कारी स्थान पाने में सफल होगी बहुजन समाज पार्टी, अन्यथा की स्थिति में बस एक वोट बैंक के रूप में तो पहचान रहेगी, लेकिन एक राष्ट्रीय जो भी सरकार का गठन होगा, चाहे एनडीए का हो चाहे इसका इंडिया गठबंधन का हो, इसमें कोई महत्व नहीं मिलने वाला। जहाँ तक मेरा प्रश्न, ये जरूर है कि इनके पास भैया मायावती को कांग्रेस में शामिल होना चाहिए या नहीं? मायावती की अपनी खुद की एक पार्टी है, उसकी सुप्रीम है, वो अध्यक्ष है। अब उसको इस चीज़ का निर्णय वो खुद ही ले सकती है। मेरे हिसाब से संभवतः कांग्रेस में वो नहीं जाएंगी। इंडिया में भले शामिल है बात अलग है, लेकिन वो कांग्रेस की सदस्यता लें ऐसा मुमकिन नहीं उसको प्रतीत होता है। 2024 के लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और इसमें सारी राजनीतिक पार्टियां पूरा पुरजोर लगा रही हैं। हालांकि बीजेपी के विरोधी दलों में अगर बात करें तो बीएसपी, कांग्रेस और सपा, अगर ये तीनों पार्टियां एक साथ आ जाती हैं तो काफ़ी अच्छा चुनाव देखने को मिल सकता है। हालांकि इस समय राम मंदिर का मुद्दा बहुत बढ़ा हुआ है, उसको लेकर के जो है अगर हम बीएसपी की व्यक्तिगत बात करें तो मायावती का जनाधार दिनों दिन ख़त्म होता जा रहा है। वजह नहीं समझ में आ रही कि आखिर इनका जनाधार कैसे ख़त्म हो रहा है। मायावती को कांग्रेस के साथ गठबंधन करना चाहिए या नहीं? देखिए, मायावती जी को बहुत पहले गठबंधन करना चाहिए, देश की मांग है। अगर गठबंधन नहीं करते हैं तो इनको गंभीर परिणाम पड़ते हैं। और मेरी सोच अपनी यह है, अगर कोई भी भाजपा विरोधी अपने आप को कहने वाला दल गठबंधन के साथ चुनाव नहीं लड़ता है तो वो भाजपा का सहयोगी दल है। मेरे मानने से मेरा तो ये मानना है कि नहीं, सभी जो भी एंटी भाजपा दल हैं उनको सब गठबंधन करके भाजपा को हराना चाहिए। मायावती को कांग्रेस में शामिल होना चाहिए कि नहीं? देखिए, ऐसा है कि मायावती जी की अपनी स्वयं की एक पार्टी है, जिसका उन्हें कहाँ शामिल होना है, कहाँ नहीं शामिल होना, इसका निर्णय लेने का अधिकार उनका स्वयं विवेक का है। उसके बारे में जनता भी कुछ भी नहीं जानती। चूँकि शामिल होना है कि नहीं, उन्हें इंडिया गठबंधन में तो शामिल हैं, लेकिन अब इसमें शामिल होना है कि नहीं, ये क्षेत्रीय पार्टी है, ये अपना जैसा चाहे वैसा करें। देखिए, जिस तरह से इंडिया गठबंधन के तहत तमाम दल एक साथ आने की बात कर रहे हैं और 2024 में भारतीय जनता पार्टी को देश से हटाने की बात कर रहे हैं, ऐसे में कोई दल छोटा नहीं होना चाहिए।
जहाँ तक मेरा मानना है, एक जागरूक नागरिक होने के नाते, यदि इंडिया गठबंधन चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी देश से हटे, तो ऐसे में ऐसा कोई दल नहीं बाकी होना चाहिए था जिसका गठबंधन इंडिया घटक के साथ ना हो। मायावती को कांग्रेस के साथ गठबंधन करना चाहिए कि नहीं? मायावती जी को कांग्रेस के साथ गठबंधन करना चाहिए या नहीं, ये उनका व्यक्तिगत मामला है। ये गठबंधन अगर होता भी है उत्तर प्रदेश में, या मान लीजिए इंडिया अलायंस के साथ मायावती जी या अखिलेश यादव जी एक दूसरे के साथ जाते भी हैं, तो उनको कोई बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला नहीं। ये दोनों पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे सपा हो, ये अपना पूरी तरीके से जनाधार जो है उत्तर प्रदेश में खो चुकी हैं। इन्होंने जनता को लूटने का काम किया है, और माननीय योगी आदित्यनाथ जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जनता के लिए जो सफल कार्यक्रम योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनके आगे ये सब विफल है, ये सब फेल है। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती यानी बसपा शासन को जो है रही हैं, उनको जो है कांग्रेस में शामिल होना चाहिए या नहीं? हमारी राय ये है कि पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मायावती जी को कांग्रेस में शामिल ही हो जाना चाहिए, क्योंकि उनका अस्तित्व इस समय यूपी में खत्म होता जा रहा है। अगर ये कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे तो इनका अस्तित्व भी हो सकता है आगे कुछ। मायावती जी को कांग्रेस से गठबंधन करना चाहिए या एनडीए में रहना चाहिए या नहीं, ये तो आजकल देखिए मायावती जी के पास तो कुछ बचा नहीं, ना ही विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव या किसी भी चुनाव में उनका जो वोट बैंक था वो काफ़ी नीचे जा चुका। अब केवल अपनी पार्टी को सर्वाइवल करने के लिए वो इंडिया गठबंधन में शामिल हो रही हैं और कांग्रेस से भी उतना बात कर रही हैं, तो अब ये उनका निर्णय होगा। लेकिन जहाँ तक इस समय के राजनीतिक परिदृश्य में मायावती की जो भूमिका है कांग्रेस से गठबंधन करने की, उसकी मजबूरी निश्चित है कि वो कांग्रेस से गठबंधन करेगी। मायावती में 20% वोट पक्के, 5% में 25% और 20% वहाँ पे जब जाएगी बीजेपी से टक्कर लेंगे जी। क्योंकि पहले भी गठबंधन की सरकार बनाई थी मायावती ने अखिलेश के साथ, तो चली नहीं, इसलिए करना नहीं चाहिए और खुद अपनी स्वयं सरकार बनानी चाहिए। क्या कांग्रेस को मायावती से गठबंधन करना चाहिए? नहीं। क्यों? मायावती स्वयं अकेली चुनाव लड़े, जीतेगी। कांग्रेस से अगर गठबंधन करेगी तो घाटे में जाएगी। देखो ऐसा है भैया, गठबंधन किसी का तो चला नहीं है आज तक। मैं आपको बताऊं, आप देखो आरएलडी देख लीजिए, सपा देख लीजिए, कांग्रेस देख लीजिए, इन्होंने गठबंधन करा आज से 5 साल पहले, तो कुछ नहीं मिला इनको। आई बीजेपी थी। दूसरी बात, साझा तो किसी का चला ही नहीं है, चाहे मायावती गठबंधन कांग्रेस से कर ले, चाहे कांग्रेस मायावती से कर ले, बात एक ही है। आने वाले समय में मायावती अपना अलग चुनावी लड़े ना तो ही अच्छा है, कांग्रेस का इतना वजूद नहीं है। रही गठबंधन वाली बात, आपने कहा है कि गठबंधन करना चाहिए। मायावती को तो कांग्रेस से गठबंधन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कांग्रेस मायावती से गठबंधन कर रही है, कोई फायदा नहीं है, लेकिन मायावती को बीजेपी से गठबंधन करना चाहिए, उसको फायदा भी मिलेगा। लेकिन कांग्रेस से गठबंधन करने से कोई फायदा नहीं है मायावती को। हम तो कहते हैं सपा भी अगर बीजेपी में शामिल हो जाए तो बढ़िया है, क्योंकि बीजेपी एक छत्र राज्य करेगी। कांग्रेस का तो नामो निशान मिट गया है अब, और ना आगे भी रहेगा। देखो मैं आपको बता दूं कि विपक्ष इस समय कमज़ोर है, भारतीय जनता पार्टी के आगे नतमस्तक है। कहीं ना कहीं मायावती को गठबंधन में आने से जो पिछड़ी जात के वोट हैं वो जो है गठबंधन में आएंगे और सरकार बनने में सहूलियत होगी। अगर गठबंधन में मायावती नहीं आती हैं तो विपक्ष कमज़ोर रहेगा और दोबारा भारतीय जनता पार्टी
दोबारा नहीं तिबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना केंद्र में तय है। इसको मायावती के साथ गठबंधन करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए सर, क्योंकि मायावती जी का वोट बैंक है यूपी में और अच्छा इनका खास है ग्राफ। अगर उनके साथ गठबंधन किया जाए तो कांग्रेस पार्टी अच्छे स्तर पर जा सकती है और अच्छा चुनाव को कर सकती है। गठबंधन, जहाँ तक रही बात गठबंधन की, तो मायावती जी का गठबंधन कई बार रहा है। इनका केवल ग्राफ कम होते जाता है, गठबंधन से इनका केवल ग्राफ कम होता है, वोट बैलेंस कम होता है। ये इनकी वो जो छवि होती है लोगों में थोड़ा सा धूमिल टाइप की लगने लगती है। भाई इनको खुद अपने बल पे लड़ना चाहिए। खुद छोटी नेता नहीं है ये, इनके स्तर से बहुत कम ही लोग पाए जाएंगे जो इनके बराबर इनके लेवल के नेता होंगे। इनको खुद अपने बल पे लड़ना चाहिए और अपनी दमदारी खुद दिखानी चाहिए। इनको अपने जो इनका प्लेटफार्म है, अपने प्लेटफार्म से चलें। अपने जो नेता हैं इनके, अपने कांशीराम साहब का जो रोड मैप था उस स्तर से इनको काम करना चाहिए, ना कि किसी के पीछे घूमें। इनका अपना खुद का रोड मैप है, इनको किसी के पीछे और किसी के आगे चलने की ज़रूरत नहीं है। किसी के नाम से इनका नाम नहीं बढ़ जाएगा। कांग्रेस को मायावती के साथ गठबंधन करना चाहिए कि नहीं? तो लग रहा है कि सभी को मिल के लड़ना चाहिए। सारी पार्टियां मिल के लड़ेंगी तभी कुछ हो पाएगा। हमें भाजपा के खिलाफ अगर लड़ना है तो सभी को एक साथ गठबंधन में आना चाहिए। इसको मायावती के साथ गठबंधन करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए। क्यों? उनको जो है जब सब लोग इकट्ठा होंगे गठबंधन में तभी मजबूती बनेगा। और इस हिंदुस्तान में जब तक इकट्ठा होकर के काम नहीं करेंगे तब तक कोई काम बनने वाला नहीं। आज जो चल रहा है माहौल, समझिए उस माहौल के हिसाब से सबको, बसपा को, सपा को, कांग्रेस को, सबको साथ में लेकर के चलना सबसे अनिवार्य है। इससे अच्छा कांग्रेस को क्या मायावती के साथ गठबंधन करना चाहिए? बिल्कुल गठबंधन करना चाहिए, क्योंकि अगर भाजपा को हटाना है तो गठबंधन में ही रहना पड़ेगा। बहन कुमारी मायावती जी कांग्रेस पार्टी से गठबंधन करती हैं तो समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा और वोट का ग्राफ जो है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ेगा और इंडिया गठबंधन इसमें काफ़ी मजबूती इंडिया गठबंधन को मिलेगा। और इंडिया गठबंधन सरकार बनाने में कोई कोताही जो है नहीं रह पाएगी। ये इंडिया गठबंधन काफ़ी मजबूत होगा। बिल्कुल, अगर कहीं से कोई व्यक्ति अगर इसमें अड़चन डाल रहा है तो समझ लीजिए इंडिया गठबंधन के लिए वह जो है विनाशकारी कार्य कर रहा है। मायावती जी को ज़रूर जो है इस गठबंधन में आना चाहिए और हम तो यही जो है उम्मीद करेंगे और विनम्र निवेदन भी करेंगे बहन कुमारी मायावती जी से, इंडिया गठबंधन में आएँ और हम लोग जो है सब लोग मिलकर इस तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकें। जरूरी है, समय के हिसाब से राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस पार्टी को जो है समर्थन देना चाहिए बहन मायावती जी को। इससे जो है समाज में बहुत अच्छा संदेश जाएगा और एक इकलौती ऐसी पार्टी है कांग्रेस पार्टी जो सर्वहित में काम करती है। अगर इसको मायावती बहन जी अगर समर्थन देती हैं, आती हैं तो बहुत अच्छा होगा उनके लिए, हमारे लिए भी ये अच्छा संदेश रहेगा समाज। कांग्रेस को मायावती के साथ गठबंधन करना चाहिए कि नहीं? जी बिल्कुल करना चाहिए गठबंधन, क्योंकि सब लोग मिलके अगर लड़ेंगे तभी इस दमनकारी सरकार को हटाया जा सकता है। तो मायावती के साथ गठबंधन करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए सर। क्यों? जरूरी है सर, आने से हम लोग को मजबूती मिलेगी सर, कांग्रेस को मजबूती मिलेगी सर। मायावती के साथ गठबंधन करना चाहिए कि नहीं? नहीं, देखिए आज भारत सरकार की विकास योजनाओं को देखते हुए दरअसल बसपा सुप्रीमो को जो है भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी जहां दलितों का जो है सम्मान और दलितों के हित में जो है सरकार कार्य कर रही है, उस सरकार के साथ खड़ा होना जो है अच्छा रहेगा।